Welcome to the one sort of poverty as a challenge. This is the one short video of poverty as a challenge. Firstly, we if we go through these notes, so we can cover all the key points of NCRT. So let's start. First one is the introduction. Introduction में क्या है? We see the poverty all around us. हम poverty means होता है गरीबी गरीबी पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। ठीक है, तो वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। ठीक है, हम चारों तरफ अपने गरीबी देख रहे हैं। एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर, मतलब हर चार में से एक लोग, जैसे चार लोग हैं और वहाँ एक लोग जरूर गरीब होंगे। मतलब एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। इट हैज़, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। हाँ, इट हैज़ अराउंड 84 मिलियन पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी विच मेक्स अप 6% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन एज ऑफ मे 2021। ठीक है, मई 2021 से ये सर्वे है कि 6% जो है टोटल पॉपुलेशन का, तो 84 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी में हैं, गरीबी में हैं, और वो 6% है टोटल पॉपुलेशन का। मई 2021 का अपडेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि एम के गांधी मीन्स महात्मा गांधी ने क्या कहा। ठीक है, महात्मा गांधी ने ये कहा कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकेम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। मतलब ह्यूमन सफरिंग का मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि अपने बेसिक नीड को फुलफिल कर सके। जो सबसे गरीब है पूरे हमारे नेशन में, जो सबसे गरीब है वो बेसिक नीड को फुलफिल कर सके। बेसिक नीड क्या क्या है? खाना, कपड़ा, मकान, मीन्स शेल्टर, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स। ठीक है, फूड, शेल्टर और क्लॉथ्स, ये और इसमें एजुकेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। अब देखो, सोशल साइंटिस्ट क्या होते हैं? साइंटिस्ट तो होते हैं, अब लेकिन जो सामाजिक रूप से साइंटिस्ट, मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं समाज पे, वो क्या सोचते हैं पॉवर्टी के बारे में। ठीक है, तो वो बोलते हैं ना कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं पॉवर्टी के। ठीक है, इंडिकेटर्स रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन के लेवल पे इंडिकेटर्स होते हैं और वही बताते हैं कि वो आदमी गरीब है या अमीर है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या इंडिकेशन है? सोशल इंडिकेटर्स। ठीक है, क्या क्या है? इलिटरेसी लेवल, जितना आप कम पढ़ेंगे। इलिटरेट मीन्स साक्षर, मतलब पढ़े लिखे। ठीक है, इलिटरेट मतलब असाक्षर, मीन्स नहीं पढ़े लिखे। तो जितने कम पढ़े लिखे रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप पॉवर्टी में जाएंगे। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। अब मेल न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पा रहा, मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है। तो इस तरीके से हेल्थ आपका नहीं सही रहेगा तो आप कैसे अच्छे से काम कर पाएंगे? तो इनकम अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, तो आप पॉवर्टी में रहेंगे। फिर लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर आपको नहीं मिलेगा। हेल्थ केयर तो कभी ना कभी तो बीमार पड़ेंगे ही। हेल्थ केयर नहीं मिलेगा तो फिर आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वही सब है। फिर है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है तो इनकम कहाँ से आएगा? इनकम नहीं आएगा तो पॉवर्टी में आप जाएंगे बेसिकली। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा। ये ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, ये सब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम अपने हेल्थ को जितना अच्छा रखेंगे, हेल्थ और एजुकेशन में जितना इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही हमारे ह्यूमन रिसोर्स में हमको वापस आउटकम देगा। फिर है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन में क्या होता है ना कि पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म्स, यहाँ टर्म्स है, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग में खराब है, हम जल्दी लिख रहे थे। और द पुअर हैविंग टू लिव ओनली ए पुअर सराउंडिंग विद द अदर पुअर पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ है। यहाँ पे एक फिगर दिया है कि ये 4 अमीर लोग हैं, ये रिच पीपल है, ये रिच पीपल है, और ये है पुअर।
अगर ये एक सोसाइटी है टोटल, ठीक है, अगर ये जो है, अगर किसी भी रिच पीपल के साथ रिच सोसाइटी में रह रहा है तो उसका एक्सक्लूड हो जाना, मतलब वहाँ से हट जाना, वो रह नहीं पाएगा। आप देखे होंगे कि जहाँ स्लम्स एरिया होते हैं वहाँ केवल पुअर रहते हैं। यहाँ बीच में एक ऐसा तो नहीं होता कि एक झोपड़पट्टी फिर एक बिल्डिंग फिर एक झोपड़पट्टी फिर एक बिल्डिंग, ऐसा नहीं होता। सीरीज ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं एक तरफ, जैसे कि ऐसे 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 सीरीज ऑफ बिल्डिंग्स होते हैं, और एक सीरीज ऑफ झोपड़पट्टी होती है जैसे जिसे स्लम एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से होते हैं सीरीज ऑफ बिल्डिंग, मतलब एक सोसाइटी होता है। अगर गरीबों में भी अगर एक अमीर चला गया तो वो वहाँ रह नहीं पाएगा, ठीक है। और यहाँ अमीरों में अगर एक गरीब चला गया तो वहाँ वो भी नहीं रह पाएगा, तो इसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूडन, इसे कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। क्या कह रहा है फिर, poverty must be seen in terms of poor having to live only in poor surrounding with the other poor people excluded from the rest। तो बाकियों से अलग पुअर लोग पुअर के साथ रहें और रिच लोग रिच के साथ रहें, बाकियों से अलग, ठीक है। फिर क्या है, एक्सक्लूजन का जो रीज़न है और रिजल्ट दोनों भी एक ही है, कॉमन रिजल्ट भी है और रीज़न भी है। तो क्या है वो रीज़न और रिजल्ट दोनों, बोथ कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस। क्या है पॉवर्टी इन द यूजुअल सेंस, तो इसका रीज़न भी पॉवर्टी ही है और रिजल्ट भी रिजल्ट भी पॉवर्टी ही है, ठीक है। तो पॉवर्टी जो है वही है कॉज और कॉन्सिक्वेंस दोनों ही इन यूजुअल सेंस। अगर पॉवर्टी आएगी तभी आप सोशल एक्सक्लूड होंगे। अगर मान लीजिए आप गरीबी हो जाते हैं, तो आप पहले रिच थे, रिच सोसाइटी में रह रहे थे, गरीब हो गए, और वहाँ पे सोशल एक्सक्लूड करेंगे आपकी, आप रिच सोसाइटी से हटकर, अच्छा रिच सोसाइटी में अच्छे रोड्स होंगे, अच्छे फैसिलिटीज़ होंगे, और वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, और कंजप्शन भी ज़्यादा ही होगा, तो वहाँ पुअर पीपल का रह पाना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा। तो बहुत सारे रीज़न है सोशल एक्सक्लूजन के, लेकिन सबसे मेन रीज़न पॉवर्टी। पॉवर्टी होगा तभी आप सोशल एक्सक्लूड होंगे, और अगर सोशल एक्सक्लूड होंगे तभी पॉवर्टी आएगा। अब ये कैसे, जैसे कि अगर कोई पुअर हो जाता है उसका फिर वो जाता है पुअर के साथ, तो वो पुअर पीपल के साथ कभी आगे बढ़ने का नहीं सोचेगा। पुअर पीपल ये सोचते हैं अरे भाई 2 टाइम खाना मिल रहा है, खा के सो जाते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ने को कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो रीज़न और रिजल्ट दोनों ही है, ठीक है। सोशल एक्सक्लूडेंस जैसे कि सपोज कीजिए अगर ये ST SC है, अगर अमीर भी है तभी वहाँ रह नहीं पाएगा, तो जनरल के साथ वो रह नहीं पाता है। बहुत पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है। जनरल के साथ अगर नहीं रह पा रहा है तो वो उसका इनकम था कम होगा कि नहीं, क्योंकि जनरल वहाँ प्रॉस्परस थे, उनके पास लैंड्स थे, उनके पास बहुत सारी चीज़ थे, वहाँ पे आसानी से जॉब मिल सकता था, जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी तो सोशल एक्सक्लूजन की जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगी, अपॉर्चुनिटी कम होगी तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो पॉवर्टी आएगी, ठीक है। अब आते हैं वल्नरेबिलिटी, बहुत ही अच्छा टर्म है। वल्नरेबिलिटी क्या है, व्हेन ए पर्सन इज मोर प्रोन टू समथिंग, व्हेन ए पर्सन इज मोर प्रोन टू समथिंग, मतलब क्या है, अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज और इंडिविजुअल ऑफ बिकमिंग रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। मतलब वल्नरेबिलिटी एक तरह का पॉसिबिलिटी है, एक मेज़र है पॉसिबिलिटी का, कि आप आने वाले सालों में अमीर हो रहे हो या फिर गरीब हो रहे हो, ठीक है, गरीब हो रहे हो केवल। अगर वो कोई ग्रुप वल्नरेबल है, वल्नरेबल मीन्स वल्नरेबल, ठीक है, अगर वल्नरेबल है तो इसका मतलब वो आने वाले मतलब अगर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर या फिर कुछ भी होता है तो वो जल्दी से गरीब हो जाएगा, जल्दी से गरीब हो जाएगा। और यहीं पे नॉन वल्नरेबल है तो वो अपने आप को ओवरकम कर लेगा, अपने सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को। वल्नरेबिलिटी भी 2 तरीके की होती है, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, एक सोशल होती है, एक इकोनॉमिकल होता है। सोशल क्या होते हैं,
और इकोनॉमिकल क्या होते हैं। यहाँ पे लिखना नहीं है, मतलब समझ जाइए, दो पार्ट होते हैं, सोशल और इकोनॉमिकल। सोशल क्या होते हैं कि ST SC जैसे कि अगर वो उन पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाती है तो वो काफ़ी वल्नरेबल हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब वो आसानी से, मतलब अगर उनके उनके सोसाइटी में तो इतना अमीर कोई था नहीं, तो उनका मदद भी कोई नहीं कर सकता। अगर जर्नल अगर ऐसा होता है, जर्नल कटेरिया ब्राह्मण क्षत्रिय, तो उसके तो रिश्तेदार, मतलब जितने भी होंगे, परिवार के लोग होंगे, वो सब भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सोशल ग्रुप यही है, मतलब ST SC अगर सोशल नेचुरल डिजास्टर आता है तो ओवरकम नहीं कर पाएंगे अपने सिचुएशंस पे, लेकिन जर्नल बाय द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स रिलेटिव्स वो ओवरकम कर लेंगे। आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू ए जर्नल फैमिली, सो आई कैन अंडरस्टैंड, एंड दोज आर इन ST SC, यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी वही हुआ, ठीक है। इसका जस्ट डिफिनेशन यही है जो है, ओके इसे इरेज कर देते हैं। ये डेफिनेशन है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे भी हैं हम, सोशल और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या है कि जो पहले से थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन के पास है, हालांकि वो पॉवर्टी में नहीं है, गरीब नहीं है, वो पुअर नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा सा ही ऊपर है, मान लीजिए मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो उसका गिरने की ज़्यादा संभावना है। और अंबानी को थोड़ा सा नेचुरल डिजास्टर आ ही जाता है तो उसका क्या कुछ नहीं हो पाएगा, तो वो ज़्यादा नॉन वल्नरेबल होंगे, अंबानी अडानी, ठीक है। अब आगे आते हैं, फिर आते हैं पॉवर्टी लाइन पे। पॉवर्टी लाइन क्या होता है कि एक इमेजनरी लाइन होता है, पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs। मतलब क्या कर रहा है कि a person is considered poor, मतलब एक पर्सन जो है वो गरीब कब माना जाएगा जब his or her income और consumption level falls below a given, मतलब इनकम या फिर कंजप्शन, मतलब या तो खर्च या तो आय, ठीक है, गिर जाए मिनिमम लेवल पे। मिनिमम लेवल मतलब वो अपने बेसिक नीड्स को ही ना फुलफिल कर सके, खाना कौड़ा मकान ऐसे माना जाता है, लेकिन हाँ हालांकि शिक्षा भी है इसमें, ठीक है। फिर इसमें भी देखिए, ये सपोज कीजिए पॉवर्टी लाइन है, तो इसके अबव जो आने वाले हैं, मतलब इस पॉवर्टी लाइन से ऊपर, तो उसे APL कहते हैं, और इससे नीचे जो आते हैं उसे BPL कहते हैं। आप सुनेंगे APL कार्ड, BPL कार्ड। अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। APL का अबव पॉवर्टी लाइन और BPL का बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब आगे आते हैं कि पॉवर्टी लाइन आखिर मतलब अर्बन और रूरल एरिया में अफेक्ट कैसे करता है। तो रूरल एरिया में जो है 2011-12 का ही ये सेंसस से है, तो इसमें एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी भी लेवल एक होता है कि उतना आपको कैलोरीज चाहिए, नहीं तो आप पुअर हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल कितना चाहिए पुअर ना होने के लिए, तो 2400 कैलोरीज चाहिए, और यहाँ पे 2100 कैलोरीज। अब पूछेंगे 300 कैलोरी रूरल क्यों ज़्यादा, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा करते हैं, और अर्बन को मेंटल स्ट्रेंथ, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं है उनका, ठीक है। और इनकम कितना चाहिए, इनकम ₹861 पर मंथ पर पर्सन चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि आप 816 रुपये अगर कमाते हैं दिन में, अजीत अंजन का ट्वीट है, हाँ, तो 861 रुपीज़ अगर आप कमा लेते हैं पर मंथ, एक महीने में, तो आप पुअर नहीं। लेकिन आप सोचेंगे अरे भाई इतना कम, लेकिन ध्यान यहाँ देंगे कि यहाँ पर पर्सन है। अगर आप पूरे फैमिली का खर्च उठा रहे हैं, फैमिली अगर 5 मेंबर हैं, तो आपको कम से कम 5 × 861 कमाएंगे, तो आपका फैमिली पॉवर्टी में नहीं है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं वैसे मुझे पता है कि आप नहीं होंगे, जो होंगे उन्हें ध्यान देना चाहिए अपने इनकम लेवल पे, इनकम सोर्स पे, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। 1000, और यहाँ पे अर्बन में 1000 पर मंथ पर पर्सन। यहाँ पे क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा करना होता है, इसलिए इन लोग को कैलोरीज कम और पैसा ज़्यादा चाहिए रहता है, ठीक है।
अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड periodically, normally every 5 years, by conducting sample surveys. The surveys carried out by the National Sample Survey Organization. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे, NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फिर क्या है, वर्ल्ड बैंक यूज़ ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब देखिए, NSSO हम लोग का देश कराता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक अपना खुद का एक सर्वे कराता है जिसमें वो अपना पॉवर्टी लाइन बताता है। ठीक है, अब आते हैं मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ $1 पर पर्सन पर डे, $1 पर पर्सन पर डे। ठीक है, $1 भी अगर वो कमाता है तो वो ठीक है। ठीक है, मतलब वो पुअर नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं वल्नरेबल ग्रुप। द proportion of people below poverty line is also not same for all social group and economics categories in India. Social groups are ST and SC. अच्छा, वल्नरेबल ग्रुप में भी सोशल ग्रुप दो कैटेगरीज में, तो सोशल ग्रुप में कौन कौन आते हैं वल्नरेबल में? ST SC ही अगर गिर जाते हैं तो उन्हें अपराइजिंग करने वाला पीछे बैक सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक ग्रुप में आते हैं रूरल एग्रीकल्चर लेबरल्स हाउस होल्ड्स एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स। ठीक है, मतलब रूरल में खेती करने वाले किसान, किसान के लेबर मतलब कृषि लेबर। ठीक है, और अर्बन में कैजुअल लेबर। ठीक है, फिर ये डबल डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब आते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ये बहुत ही ज़रूरी टर्म है, एक अच्छा सा एग्जांपल भी दिया था बुक में, यू कैन गो थ्रू दैट वन थ्रू NCERT। तो आते हैं यहाँ, देख लेते हैं, वुमेन, एल्डरली पर्सन एंड फीमेल इन्फेंट्स आर सिस्टमेटिकली डिवाइडेड equal access to resources available to the family, therefore women, child और especially for the girl child and old people। ठीक है, poorest of the poor में आते कौन है ना, पुअर है, if a family is poor। ठीक है, ओके, इसको हाँ, एक फैमिली अगर पुअर है, ठीक है, तो वो फैमिली में आप देखेंगे कि जो फीमेल इन्फेंट्स हैं, मतलब अगर कोई मतलब छोटी बच्ची है, लड़की है, उसे पहले तो गलत मतलब अभिशाप के रूप में देखा जाता है, तो वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। गर्ल चाइल्ड को भेजा नहीं जाता है पढ़ने के लिए, बॉय चाइल्ड को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। फिर वुमेंस को थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेन। फिर ओल्ड पीपल्स का देखभाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, मतलब अब पुअर तो है फैमिली, लेकिन ये उनसे भी पुअर है, मतलब उनको भी ढंग से, जैसे कि अगर 2 रोटी है, घर में 3 रोटी है, 2 लोग हैं, ऐसे 4 लोग हैं। ठीक है, तो उनमें एक बेटा है, एक पिता है, एक चाचा है और एक औरत है। तो वो औरत नहीं खाएगी, बाकी सबको खिला देगी, समझे? तो ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। ठीक है, फिर आते हैं इंटर स्टेट्स डिस्पैरिटीज़। ये बहुत ही अच्छा टर्म है, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसे, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ मतलब कौन कौन से राज्य पुअर हैं और कौन कौन से रिच हैं और उनका कारण क्या है। बिहार, उड़ीसा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक, और रिसेंटली बिहार, झारखंड, यूपी, ये सीरीज़ है। बुक के अकॉर्डिंग तो ये है क्योंकि ये पुराना सर्वे है, लेकिन अब ये है। ठीक है, बिहार, झारखंड, यूपी रिसेंटली। ठीक है, तो बिहार फ्लड की वजह से, उड़ीसा तो अब रहा नहीं वैसे, लेकिन हाँ फिर भी उड़ीसा भी अपने साइक्लोन्स की वजह से दिक्कत रहता है। बिहार, यहाँ पे यूपी जो है वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से दिक्कत है इसका, ये इतना पुअर है क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है। ठीक है,
आते हैं कि अमीर कौन है, रिच कौन है, रिच स्टेट्स कौन है। तो पंजाब हरियाणा वो हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो चेंज आया वही पंजाब और हरियाणा में दिखा कि वहाँ पे खेती का फसल ज़्यादा अच्छे से होने लगा, अच्छा खेती होने लगा। इस वजह से वो प्रॉस्परस स्टेट है। फिर केरला, केरला फोकस्ड ऑन मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मीन्स एजुकेशन पे इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना इन्वेस्टमेंट कि जॉब वहाँ पे इतने जॉब करने वाले होता है, उतना अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रहा है कि वो बाहर बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं। वहाँ पे जॉब ख़त्म हो गई, मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फोकस किया। फिर है वेस्ट बंगाल, कुछ दिन में दिल्ली भी आ जाएगा क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ पर। फिर है वेस्ट बंगाल, लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स। ठीक है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड को पता है क्या किया गया, सीज किया गया। अगर आपके यहाँ 5 फैमिली मेम्बर्स हैं और आपके पास 100 बीघा है, मतलब मान लीजिए 5 हेक्टेयर्स है, 6 हेक्टेयर्स है, लेकिन आप आपके लिए 5 हेक्टेयर्स ही काफ़ी है। तो 1 हेक्टेयर गवर्नमेंट सीज कर लेगी और उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी पुअर पुअर पीपल को। ठीक है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा काम किया। वेस्ट बंगाल में सीपीआई करवाया था। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या फैक्टर है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है ना, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स काफ़ी अच्छा है। everyone can collect their grains easily, there is no corruption. Then we have to go through global scenario. ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो में क्या है कि चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज मैसिव इन्वेस्टमेंट इन एचआरडी की वजह से उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत ही हाई था हुआ यहाँ। फिर साउथ एशिया भी हाई हुआ, लेकिन ग्रेजुअली यहाँ पे इमीडिएट हुआ क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट इन एचआरडी। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का मतलब जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये कंट्रीज। फिर सब सहारा अफ्रीका, ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुआ है। लैटिन अमेरिका कांस्टेंट रहा है। लैटिन अमेरिका मीन्स अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, ये सब है। ठीक है, फिर है रसिया, रसिया जो है ना पहले तो नहीं, लेकिन हाँ अब थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है। पहले वहाँ गरीबी थी ही नहीं। ठीक है, फिर आते हैं कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। बहुत ही अच्छा, मतलब क्वेश्चन ये बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या क्या है, हिस्टोरिकल रीजंस है। हिस्टोरिकल रीजंस मतलब दो कौड़ी का अंधविश्वास जो आप कह सकते हैं। फिर लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन ग्रीन रिवोल्यूशन में, तो बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ा, केवल पंजाब और हरियाणा में पड़ा। फिर है mooring टू सिटीज़ एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड कम रहा इसलिए। फिर है ह्यूज इनकम इक्वालिटीज़, सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये सब पॉइंट्स लिख देंगे, हो जाएगा काम। फिर इंटर पॉवर्टी स्ट्रेटजी, मतलब पॉवर्टी ख़त्म करने का क्या स्ट्रेटजी है। तो 2 तरीका है, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएं, या तो टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, या फिर पॉवर्टी प्रोग्राम्स लाएं, जैसे मनरेगा 2005 में है। फिर PMRY मतलब प्रधानमंत्री से प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो कि 1995 में है। फिर है REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसी से चैप्टर एंड हुआ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टार जिस पे है ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। लाइक से सब्सक्राइब, थैंक यू।